उन्हें लगा कि ब्रह्म मुहूर्त का वेला हो गया, तो यमुना स्नान करने के लिए वो मध्य रात्रि में ही चले गए। जब मध्य रात्रि में जब गए यमुना स्नान करने के लिए, तो जैसे ही यमुना में उन्होंने डुबकी लगाया तो वरुण देव के दूत उन्हें पकड़ करके वरुण लोक लेके चले गए। प्रातः काल हुआ, अब तो दोपहर की बेला हो गई। मैया यशोदा घर में चिंतित हैं कि अभी तक वो आए क्यों नहीं। मैया बाबा के अभी तक वापस लौट के न आने के कारण मैया रोने लगी कि पता नहीं क्या हो गया, आए नहीं, गए तो कहां गए। आज तक कभी ऐसी कोई घटना घटी नहीं। कन्हैया ने पूछा, मैया आप चिंता मत करो, आप रोती क्यों हो? बाबा को मैं खोज के लेके आऊंगा। भगवान गए हैं, अपनी योग शक्ति के द्वारा भगवान वरुण लोक पहुंच गए। जैसे ही वरुण लोक में जैसे भगवान पहुंचे, वरुण देव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वरुण देव को देख करके जो है भगवान ने आदेश दिया कि देखो, ये मेरे पिता हैं जिन्हें तुम लेकर के आए हो। इतना सुनते ही वरुण देव कांपने लगे कि मैंने भगवान के पिता को लेकर के आए, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। वरुण देव चरणों में लेट पड़े। ब्रह्मा जी को वरुण पाश से मुक्त किया गया। बाबा नंद को लेकर के भगवान श्री कृष्ण वापस आए हैं। बाबा नंद एक दिन सभी ग्वाल वालों के साथ ऐसे बैठे हुए। बाबा नंद ने कहा कि कन्हैया, तू सच बता, तू कौन है? तुम्हारी रिश्तेदारी तो बड़े दूर दूर तक निकलती है। तू वरुण लोक में गया था तो मैं देखा था कि वो देवता तुम्हारी कैसी अर्चना पूजा कर रहा था, और तुमको देखते ही मुझे फट से खोल दिया उसने, बंधन से मुझे मुक्त कर दिया। तो तुम्हारी कुछ बड़ी जान पहचान है। तो कन्हैया ये बता सच में कि तू है कौन? ग्वाल वालों ने भी पूछा। कन्हैया, मुझे भी एक बात याद आ गई, तू सच सच मुझसे बताना कि ये बता, जब तुमने गिरिवर को धारण किया था, गिरिराज को धारण किया था, और हम सब भी अपने लाठी डंडे को लगा रखे थे, उस समय तुमने अंगुली हटाया तो वो पर्वत को हम लोग रोक ही नहीं पाए। हमारे लाठी डंडे न जाने कितने टूट गए, और तुमने बड़े आराम से एक अंगुली पे ऐसे लगा करके तुमने रोक लिया। कन्हैया सच बता, ऐसे कैसे हुआ? भगवान कहते हैं कि देखो, एक बात बताऊं मनसुखा मित्र, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। देखो, ये जो गिरवर मैंने उठाया ना, इसमें मेरा कोई ताकत नहीं था। उठाते समय हमने श्री किशोरी श्री राधा जी का मैंने स्मरण कर लिया, तो कुछ उनकी कृपा मिल गई, और कुछ जो मैं माखन खाता था तो मेरी मैया मुझे ताजा ताजा माखन खिलाती थी, तो उस माखन से मेरे अंदर ताकत बहुत आ गया था। और सच बात बताऊं,
और तुम्हारे कुछ बल को हमने चुरा लिया था। मनसुखा ने कहा कि अरे कन्हैया, आज मुझे पता चला कि मैं अपने घर में इतना खाता हूं पर मैं कमजोर कैसे हूं, तुमसे कभी जीत नहीं पाता। अब पता चला कि तुम हमारे बल को भी चुरा लेते हो। कन्हैया यार, तुम माखन चुराते चुराते हम लोगों के बल को चुराने लगे। भगवान ऐसे कह करके उन तमाम बातों को भगवान ने किनारे कर दिया। भगवान बताना नहीं चाहते कि मैं कौन हूं। भगवान इस अवतार में सबकी इच्छा पूर्ण करने आए हैं। वो जानते हैं कि यदि ये मेरे मित्र मुझे जान जाएंगे कि मैं नारायण हूं तो मुझे इनके साथ खेलने का अवसर नहीं मिलेगा, ये मुझसे ठीक से बात नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि मेरे बाबा नंद यदि जान गए कि मैं नारायण ही आया हूं तो मुझे अपने बाबा, अपने पिता का मुझे प्यार नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा कि कन्हैया, तू सच में बताना कि तू है कौन। भगवान ने कहा कि बाबा अच्छा एक बात बता, मैं कोई भी हूं इस दुनिया में, आपको काम क्या है, आप मुझे काम बताओ, मैं आपका काम करा दूंगा किसी से, जो हो बता दो आप मेरे को। बाबा ने कहा देख कन्हैया, यदि सचमुच तू नारायण है तो मुझे तेरा वैकुंठ देखना है कि तुम्हारा वैकुंठ कैसा है। भगवान ने कहा कि देखो बाबा, मैं नारायण तो नहीं हूं लेकिन मेरा सोर्स है और मेरे पास एक मंत्र है, मैं आपको वैकुंठ दर्शन करा दूंगा। कहे अच्छा चल दर्शन तो करा, मैं देखूं तो सही। भगवान सबको लेकर के ब्रह्म कुंड के पास गए। वृंदावन में श्री रंग जी मंदिर के समीप में एक ब्रह्म कुंड है और सबको उन्होंने कहा कि तू सब इस कुंड में डुबकी लगाओ। और जैसे ही सबने डुबकी लगाया कि सब के सब वैकुंठ में पहुंच गए। अब वैकुंठ में पहुंचे तो वैकुंठ में अनंत ऐश्वर्य के अधिपति भगवान श्री नारायण दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। भगवती लक्ष्मी चरण चाप कर नहीं है। वैकुंठ में भगवान की 3 पत्नियां हैं, श्री देवी, नीला देवी और भूदेवी। तीनों भगवान की सेवा में लगी हैं। ब्रह्मा आदि देवता सामने खड़े होकर के वेद मंत्र बोल रहे हैं। वैकुंठ में रहने वाले जो पार्षद हैं ना, उनके भी सबके 4 भुजाएं होते हैं। बाबानंद ग्वाल वाले देखे कि अरे तो बड़ा अद्भुत वैकुंठ है। आपस में सब बात करने लगे। भगवान के परिकरों ने कहा कि यहां हल्ला मत मचाओ, तुष्णिम बभुआ, यहां बात मत करो। बात ग्वाल वालों को समझ में आई नहीं। क्या ये कैसा वैकुंठ है जहां कोई किसी से कोई बात नहीं करता और यहां की भाषा हमें समझ में भी नहीं आती। इसलिए या वैकुंठ से तो अच्छो हमारो ब्रजधाम है। जैसे ही ऐसा सबके मन में यह भाव आया, भगवान ने अपनी लीला को समेटा और सभी ब्रह्म कुंड में वापस आ गए। वहां निकले और निकल करके कहे कि कन्हैया, मैं तेरे वैकुंठ गया था और देखा तेरा वैकुंठ उतना अच्छा नहीं है जितना मेरा वृंदावन धाम है, जितना मेरा ब्रज धाम है। बोलिए वृंदावन धाम की